आज की वीडियो में हम इस वाले एम्पलीफायर बोर्ड का पूरा साउंड टेस्ट और इसके साथ मैं ये वाला वूफर इस्तेमाल करूँगा, जो कि ये भी टेम्परेरी मैंने बनाया हुआ है। तो ये आप देख सकते हो, ये मैंने टेम्परेरी अभी बनाया हुआ है, पीछे से हॉल वगैरह बन गए हैं, ये भी क्लीन नहीं बना हुआ। तो यहाँ पर डस्ट कैप मैंने वैसे ही लगा लिया था, पड़ा हुआ था। तो अब यहाँ पर अब मैं वॉल्यूम वगैरह और किट वगैरह के आपको बता देता हूँ सारा क्या इसमें चीज़ें लगेंगी। ये फ्रंट की बात की जाए तो यहाँ पर आपको वॉल्यूम और यहाँ पर बेस मिलेगी, बस ट्रेबल कुछ भी नहीं है इसमें। अब यहाँ पर देखो तो ये इंडिकेटर एलईडी लाइट है। अब यहाँ पर जो है एक मेन कैपेसिटर है, जहाँ पर हम 12 वोल्ट देकर भी चला सकते हैं, नहीं तो हम एसी वोल्ट से भी हम इसको चला सकते हैं। तो और यहाँ पर देखो तो स्पीकर को हम यहाँ पर जोड़ सकते हैं। स्पीकर हमें अब कैसे जोड़ने होंगे, मतलब कि प्लस माइनस, जैसे कि आप जानते होंगे कि आपको वो सीरीज़ के अंदर उसका कनेक्शन करना है। यहाँ पर आपको एक वूफर आप इसके अंदर चला सकते हो, और अगर आपके पास कोई भी ट्रांसफार्मर या फिर कोई भी एसी कुछ भी आपके पास नहीं है थिंग, तो आप यहाँ पर डीसी वोल्टेज से भी इसको चला सकते हो। यहाँ पर आप देखो तो ये माइनस है और ये वाला प्लस है, और ये इसका एसी पॉइंट है। देखो अब यहाँ पर इसके यहाँ पर एक रेजिस्टेंस वगैरह लगे हुए हैं। इसको जो ये सारा जो किट बनी हुई है, ये करंट को फ़िल्टर भी करेगी, और आपकी जो है किट अगर आपके कनेक्शंस 12 वोल्ट के उल्टे भी लग जाएंगे तो कह रहा है आप दोबारा उसको सीधा करके लगा सकते हो। मगर ये अगर आप बार बार यही प्रोसेस करोगे तो ये किट आपकी ख़राब हो सकती है। और ये अगर बात की जाए इसकी प्राइस की, तो मुझे ये जो है 750 रुपये की ये पड़ी है। और इसकी साउंड क्वालिटी के हिसाब से ये जो इसकी कीमत है ये जस्टिफाई कर पाएगी भी कि नहीं, ये हम इसी वीडियो में इसका साउंड टेस्ट कर लेंगे। तो अगर आप ऑनलाइन इसको देखो तो 500 से 600 के दरमियान आपको मिल जाएगी। दराज ऐप पे ये अवेलेबल है, जाएं और बाय कर सकते हैं। इसका मॉडल नंबर बता देता हूँ। इसका मॉडल नंबर है जी, एक तो ये लिखा हुआ है, और अगर इससे किट ना निकले तो आपने लिखना है TEA, मतलब कि TEA डाल के आपने 2025 आगे लिख देना है। तो ये वो किट है, इसका ये मॉडल नंबर है TEA 2025, इसका ये मॉडल नंबर है। और यहाँ पर इसके 2 ICs लगे हुए हैं, ऊपर हीट सिंक का यूज़ किया गया है। ये वूफर IC और ये स्पीकर IC है। और यहाँ पर आपको अगर देखा जाए तो स्पीकर इसके अंदर आप 5-5 वोल्ट के 2 स्पीकर, और यहाँ पर 10 वोल्ट का एक वूफर, मतलब कि ज़्यादा हैवी सिस्टम के लिए ये किट नहीं डिज़ाइन की गई, छोटे छोटे जो सिस्टम्स होते हैं उसके लिए डिज़ाइन की गई है। अब 5 वोल्ट का नहीं, मगर ये वाले जो मैं स्पीकर लेकर आया था कबाड़ में से, यहाँ पर देखो तो 8 वोल्ट का है। ये मैं आपको दिखाता हूँ अभी। तो ये देखें 8 ओम का है और 8 वोल्ट का है ये। तो ये इसके साथ एकदम फिट बैठ जाएगा और इसकी आवाज़ भी बहुत ज़्यादा अच्छी निकलेगी। तो आईसी यहाँ पर हमारे थोड़े से हीट होंगे, ये मैंने आपको बता देता हूँ पहले ही। आईसी हमारे थोड़े थोड़े हीट्स हो जाएंगे। तो यहाँ पर अब देखो ये एलईडी हमारी लगी हुई है, और एलईडी को मुझे थोड़ा सा जो इसके कनेक्शंस है ना वो थोड़ा सा दुरुस्त करने पड़ेंगे। यहाँ से ये टूटी हुई है एलईडी का कनेक्शन, तो ये लाते वक्त टूट गई होगी। तो ये मैं सही करके, और इसके साथ मैं 10 वोल्ट, ये 15 वोल्ट का वूफर है, मगर ये 15 वोल्ट का वूफर है जो मैं इसके साथ इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये अभी मैंने टेम्परेरी बनाया हुआ है, इसको हम सही क्लीन करके इस बॉक्स में तैयार कर लेंगे। तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो अब मैं इसको सारों को आपके कनेक्शन करके आपको एक दफ़ा दिखा देता हूँ। और मेन बात तो हम भूल ही गए हैं कि यहाँ पर इसके इनपुट आपको देखने को मिलेगी। मैं आपको थोड़ा सा जूम भी करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये देखें, ये इनपुट आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर आपने लेफ़्ट, राइट और ग्राउंड वाले पॉइंट को आपने जोड़ना है। तो यहाँ पर मैं लेकर आया था बहुत सारे ब्लूटूथ कार्ड हैं। ये वाला देखो तो बहुत सारे पड़े हुए हैं इसके अंदर। ये देखो, ये वाला एक कार्ड हम ले लेते हैं, और यहाँ पर ये इसके कनेक्टर्स हैं, तो एक कनेक्टर भी मैं ले लेता हूँ। अब पावर कनेक्टर भी हमें लेना पड़ेगा, तो एक पावर कनेक्टर ले लेता हूँ। तो बाकी ये इसके रिमोट वगैरह पड़े हुए हैं, इनकी अभी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ ब्लूटूथ पेयर करके चेक करना है। तो ये मैं अभी साइड पे रख देता हूँ। तो ये वाला हमारा ब्लूटूथ कार्ड है, और इसके ये जो 3 पिन्स हैं ये यहाँ पर हमारे सोल्डरिंग हो जाएंगे। और बाकी जो है मैं 7805 इसके साथ एक रेगुलेटर का यूज़ करूँगा, जो कि आपको पता है कि रेगुलेटर होता है 12 वोल्ट का। वो 12 वोल्ट जो है हमारी इनपुट लेता है, और आउटपुट में हमें 5 वोल्ट तक सप्लाई कर सकता है वो।
तो वो वाला रेगुलेटर इसके साथ लग जाएगा। बाकी मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं इसको 12 वोल्ट पर चलाऊँगा। मेरे पास कोई भी ऐसा ट्रांसफार्मर या कोई भी ऐसी चीज़ें हैं जिससे मैं इसको 12 वोल्ट पूरे दे सकूँ। मैं इसलिए यहाँ पर इसके कैपेसिटर के साथ इसकी वायरिंग करूँगा। तो वायरिंग को मैं आपको थोड़ा सा इसके फास्ट करके दिखाऊँगा, क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं होता हमारे पास भी। तो वायरिंग को मैं आपको फास्ट करके दिखाऊँगा। पर देखो तो भाई लगभग क्या हमारा पूरा ही काम हो चुका है। यहाँ पर देखो तो मैंने 7805 ऐसी का यूज़ किया है। यहाँ पर मैंने इसके 5 वोल्ट का दे दिया। ये इसका प्लस वाला पॉइंट है और इसको मैंने डायरेक्ट यहाँ पर जोड़ दिया। कनेक्शन नहीं समझ आ रहे तो यहाँ पर आपको मैं एक दफ़ा पहले भी बता चुका हूँ, वीडियो पीछे करें और देख लें। तो ये देखें आप, ये वाली हमारी 12 वोल्ट हमने इसमें देने हैं। ये प्लस है और ये वाला माइनस है, मतलब कि पॉजिटिव नेगेटिव। ये 2 स्पीकर हैं और ये वाला वूफ़र है। और यहाँ पर आप देखो तो ये वाली वूफ़र की वायर है जो कि मैं भी लगा दूँगा। तो अब हम इसका साउंड क्वालिटी टेस्ट करते हैं कि क्या इसकी जो प्राइस है वो इसकी जस्टिफाई कर पाती है या नहीं। तो और अब इसके मैं साउंड टेस्टिंग कर लेता हूँ। भाई आओ अब इसका साउंड टेस्टिंग करते तो एयरफोन ज़रूर लगा लेना। बिस्मिल्लाह। देखो तो भाई ऑन तो हो चुका है मगर ब्लूटूथ में पावर नहीं आई। देखते हैं कि क्या मसला, हीट सिंक या फिर कुछ। मैं भाई देखता हूँ इसके गड़बड़। यहाँ पर मैंने 7805 ऐसी को छोड़कर यहाँ पर एक एयरपोर्ट्स की हमारी बैटरीज है जिसको मैंने पैरेलल में कनेक्शन कर लिया और यहाँ पर इसको मैंने लगा दिया है। तो अभी हमारा अब है कोई झंझट नहीं है उसका। तो अब हम इसका जल्दी से हम साउंड टेस्ट कर लेते हैं कि इसकी आवाज़ कैसी है और इसकी जो है जस्टिफाई कर पाई है प्राइस के नहीं। तो अब मैं इसको यहाँ पर 12 वोल्ट सप्लाई दे देता हूँ। तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बैटरी को हटाकर मैंने अब इसमें ये वाली बैटरी फिट किया और सारा हमारा ऑन हो चुका है। और ये हमारा वूफर है। तो अब ये वाला वॉल्यूम इसका मैंने यहाँ से जो है फुल कर दिया है। तो अब मैं यहाँ पर एक ट्रैप यहाँ पर प्ले कर देता हूँ। यहाँ पर आप देखो ये वाला इसका वूफर वाला वॉल्यूम है, ये यहाँ पे क्लोज़ है और मैंने सिर्फ इतना सा ऑन किया हुआ है क्योंकि इसका भाई वूफर वाला पॉइंट जो है बहुत ज़्यादा हार्ड है। तो मैं अब यहाँ पर एक और सॉन्ग प्ले करता हूँ। तो ये ऑल किट जो है मुझे अच्छी लगी और यहाँ पर देखो तो ये हीट होना शुरू हो गया थोड़ा सा। और हीट होंगे भाई ये, इसमें आपने कोई परेशान नहीं होना क्योंकि ऊपर उसका नाम ही एक हीट सिंक उन्होंने रखा हुआ है, तो वो हीट तो ज़रूर होगा। तो स्पीकर अब हम देखते तो ज़रा भी हीट नहीं हो रहे और साउंड क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी। अब हमें एक फ़ाइनल उस पर आते हैं कि हमें इस किट को बाय करना चाहिए कि नहीं। भाई देखो, अगर आप सिर्फ आप ये चाह रहे हो कि हमारी आवाज़ जो है स्पीकर की या पूरे होम थिएटर की वो एक कमरे तक महदूद रहे, मतलब कि एक कमरे के अंदर रहे, तो आप इस किट को ज़रूर बाय कीजिए। एक सिंपल जो छोटा सा रूम होता है उसके लिए ये किट बहुत ही ज़बरदस्त है। और कोई हम्बिंग की साउंड नहीं है, जैसे कि क्लास डी के बोर्ड में हम्बिंग की या साउंड फटने की साउंड आ जाती है, वो साउंड बिल्कुल भी नहीं है। वूफ़र आपके इसके अंदर, अब मैंने 15 वोट का वूफ़र लगाया तो आप देख सकते हो उसकी बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेशन थी और बहुत ही ज़्यादा अच्छा ये काम कर रहा था। तो आप चाहो तो 80 वोट तक का आप इसके ऊपर लोड डाल सकते हो वूफ़र में। और अगर आप स्पीकर यूज़ कर रहे हो तो सिर्फ आप 40 वोट तक आप इसका लोड डाल सकते हो, क्योंकि मैंने जो है इसकी अब जाके गूगल पे स्पेसिफिकेशन देखी है तो आप इतना लोड इसके ऊपर डाल सकते हो। तो ये समर इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ से आते हैं, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो अब ये इस किट मुझे इस प्राइस रेंज के अंदर बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी है, तो मैं चाहूँगा कि ज़रूर आप एक दफ़ा इस किट को ट्राई करें। और कनेक्शन बहुत ही ज़्यादा ईजी है, क्या कहाँ पे क्या लगना है वो सारा इसके ऊपर लिखा हुआ है। तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और हमारा चैनल बहुत ज़्यादा डाउन चल रहा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।